सरकार जो बनेगी और बनना चाहिए वो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की। एक तो उन्होंने किया डिजिटलाइजेशन, जिन्होंने लूटा है उनको डर है, जिन्होंने नहीं लूटा है वो आराम से घूम रहे हैं। जब हारते हैं उस समय वो ईवीएम को दोष देते हैं और जीत जाते हैं उस समय चुप बैठते हैं। ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, हमने खुद ही हैंडलिंग किया है। यस यस। 2024 में किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी नैया पार, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है काका, किसकी बनेगी 24 में? मोदी। क्यों? अभी वो दूसरा उनको नहीं ना, इसलिए वो छोड़ बनेगा। और लोगों से यहाँ पे जान लेते हैं, और लोग जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब की बार सर क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? वही हमारे हिसाब से तो अभी सरकार जो बनेगी और बनना चाहिए वो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की है। क्यों बननी चाहिए, मतलब ऐसे क्या काम जो है बीजेपी ने किए हैं? एक तो उन्होंने किया डिजिटलाइजेशन। हाँ, और थोड़ा सा उनको और एक काम करने की जरूरत है, वो है भ्रष्टाचार। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बाकी वो हो जाए तो देश थोड़ा सा आगे जाएगा। भ्रष्टाचार के ऊपर तो लगातार चलते चलते बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर तो लगातार जो बात कर ही रहे हैं कि सीबीआई और ईडी के जगह जगह जिस तरीके से छापे जो है वो पड़ रहे हैं। नहीं, वो होना चाहिए। जिसने गलत किया है उसको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, और जिसने किया नहीं वो तो कोई डरता ही नहीं, वो आराम से चलता है। हाँ, तो मतलब बीजेपी आएगी। डर तो उन्हीं को है जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने लूटा है उनको डर है, जिन्होंने नहीं लूटा है वो आराम से घूम रहे हैं। हाँ। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं, और लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं। क्या लगता है क्या 24 में किसकी बनेगी? तो मोदी जी ही बनेगी। क्यों बनेगी मोदी? ये मोदी राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ट्रांसप्लांट पॉलिसी उसने लाई है, हाँ। इसलिए वही बनेगी। मतलब पहले नहीं थी, कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? लगातार राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं कि भारत के अंदर जो है वो अन्याय बढ़ गया है, लोकतंत्र खतरे में हो गया है, न्याय यात्रा निकाली। नहीं, वो उनकी पॉलिसी, वो उनकी पॉलिसी ना, उनकी वो पॉलिसी वो चला देगी, वही बोलेगी वो। मतलब मोदी सरकार रिपीट होगी। लेकिन जो ईवीएम के ऊपर, ईवीएम घोटाले की बात जो है वो लगातार विपक्ष कर रहा है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उसके लिए ईवीएम ये टेक्नोलॉजी हमने खुद ही किया। मैं 10 साल से 10-20 साल ईवीएम 20 चोरी होती है EVM? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमने खुद ही डीलिंग किया, खुद ही किया, प्रॉपरली प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको दिखाते हैं, वो खुद ही करते हैं। जब हारते हैं उस समय वो ईवीएम को दोष देते हैं और जीत जाते हैं उस समय चुप बैठते हैं। कहते हैं कि ईवीएम को बैन कर दो, मोदी सरकार कभी आएगी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं। ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, हमने खुद ही हैंडलिंग किया है। यस यस। ईवीएम होना चाहिए और ईवीएम से होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, अभी टेक्नोलॉजी की सबसे चलना चाहिए। लेकिन कुछ विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं पीएम मोदी। नहीं, ये तो अभी इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कौन कर रहा है, विपक्ष कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं पता नहीं। हाँ, और बीच में से कुछ जिसको टूल किट बोलते हैं वो चला रहे हैं कि हाँ, तो उसका पता नहीं चल रहा है, वही चला रहे होंगे शायद। ऐसे कुछ नहीं, आपस में झगड़ा तो लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगा रहे कि कोई पता नहीं चल रहा है उसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार हम जनता की राय आपको दिखा रहे हैं, हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं। जो बीजेपी सरकार लगातार दावा कर रही है अब की बार 400 पार, वो जनता की राय के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जनता की पसंद, पहली पसंद इस वक्त पीएम मोदी है। आप लोगों की पसंद क्या है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।